हेलो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास मैथ में चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में फलन के बारे में बता रहे हैं, फंक्शन के बारे में। इसके पिछला वीडियो हम रिलेशन के बारे में दे चुके हैं। तो यहाँ जो 12वीं क्लास में हम लोग पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन तो आप 11वीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा डेफिनेशन को देखते हुए हम फलन के प्रकार के बारे में आपको बताते हैं। जैसे फंक्शन, कोई रिलेशन फंक्शन है, रिलेशन तो आप पढ़ चुके हैं। रिलेशन कब फंक्शन होता है? सपोज दैट यहाँ समुच्चय ए से बी में कोई रिलेशन हो आर, तो अगर एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे रिलेशन बना हो, एक्स ए से संबंधित हो, वाई बी से संबंधित हो, जेड सी से संबंधित हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। जेड सी से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं संबंध का प्रांत, इसे बोलते हैं संबंध का सहप्रांत, डोमेन एंड कोडोमेन। जब किसी संबंध आर के द्वारा डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन में यूनिक इमेज रखता है और द्वितीय प्रतिबिंब होता है बी में, तब ऐसे संबंध को ही हम क्या नोट किए थे? फलन। इसे बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? कोई फंक्शन एफ ए से बी में फंक्शन होगा कब? जब ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव मतलब ए का प्रत्येक अवयव का बी में कोई अद्वितीय प्रतिबिंब हो, तो ऐसे रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं। अगर इसमें मान लो W होता और W का रिलेशन इसमें नहीं बनता, तो फिर ये रिलेशन फंक्शन नहीं होता। इसमें कोई एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसे जेड यहाँ किसी डी से भी संबंधित होता, तो ये रिलेशन तो है लेकिन नॉट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें अद्वितीय अवयव, अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं हुए। जेड के दो प्रतिबिंब हो गए, बी और डी। मीन्स जेड का इधर प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ये मैटर दूसरा है। वाई का तो फिलहाल एक ही प्रतिबिंब है। आप देख रहे हैं दो का एक प्रतिबिंब, तो एक का देखिए, वाई का तो अकेले बी प्रतिबिंब है, जेड का बी प्रतिबिंब है। इसको नोटेशन ऐसे भी आप लिखते थे, यक्स का प्रतिबिंब ए है तो आप लिखते हैं कि एफ एक्स इक्वल ए। वाई का प्रतिबिंब बी है तो लिखते हैं एफ वाई इक्वल बी, एफ जेड इक्वल सी। ये नोटेशन जानिए आप। अब हम वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं इसके बारे में देखना है, हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। तो बंटवारा हम इस आधार पर करेंगे कि कोडोमेन का के अवयव किस तरह से इससे संबंधित हैं, क्या अलग अलग रिलेशन बन रहा है कि किसी दो का एक ही है। इस तरह के आधार पर वर्गीकरण होगा। अब देखिए, यदि कोडोमेन का, ध्यान दीजिए कोडोमेन यही है, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव मान लीजिए नहीं होता, प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का अवश्य इमेज हो, प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फंक्शन को आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन, ऑन्टो मैपिंग, ध्यान दीजिएगा। तो आच्छादक फलन क्या है? इसको हम डेफिनेशन बोलना हो तो क्या बोलेंगे? ऐसे बोल सकते हो, यदि एफ सच दैट ए टू बी, कोई फंक्शन इस प्रकार हो कि कोडोमेन सह प्रांत के का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का अवश्य प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन का एक विशेषता होगा, इसका जो परिसर होता है, ध्यान दीजिए सह प्रांत और परिसर अलग अलग है। जैसे मान लो सी और डी होता, ये पूरा सह प्रांत है, लेकिन परिसर तो केवल इसे कहेंगे। तो अगर आच्छादक है तो होगा नहीं, तो आच्छादक का जो परिसर होगा वो सहप्रांत के बराबर होगा। देखिए, चूंकि प्रत्येक अवयव किसी न किसी से संबंधित है, तो इसमें आच्छादक में होगा परिसर जो होगा सहप्रांत होगा। अब इसमें कोई और एलिमेंट ऐसा होता बी में, सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि वह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो, तो ऐसे फलन को कहते हैं अंतःक्षेपी। इसे कहते हैं अंतःक्षेपी फलन, इनटू मैपिंग।
जैसे इस एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, ये एग्जाम्पल ऐसा है कि ये अंतःक्षेपी है। अंतःक्षेपी क्या होगा, यदि एफ ए टू बी एक फंक्शन है और सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो, तो ऐसे फलन को कहते हैं अंतःक्षेपी। अब अंतःक्षेपी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ रेंज जो होगा इसका परिसर क्या है, परिसर का सेट बनाना है तो आप ए बी लिखेंगे, ध्यान दीजिए, और पूरा सह प्रांत कोडोमेन क्या, ये तो रेंज हो गया, कोडोमेन क्या होगा ए बी सी, तो इसका तो ये प्रॉपर सबसेट होगा, इसका मतलब रेंज एफ, रेंज ऑफ एफ प्रॉपर सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन का, और इसमें परिसर क्या होगा, सह प्रांत के बराबर होगा। तो आच्छाद एक समय में कोई फलन या तो आच्छादक है तो अंतःक्षेपी नहीं होगा, अंतःक्षेपी है तो आच्छादक नहीं होगा। तो हम लोग आच्छादक और अंतःक्षेपी का वर्गीकरण कैसे किए, क्या देख कर किए कि कोडोमेन के एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट से किस प्रकार संबंधित हैं, सभी संबंधित हैं कि कुछ बाकी हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर सभी इसमें से किसी न किसी के प्रतिबिंब है तो आच्छादक है, कोई बचता है इसमें तो अंतःक्षेपी है। इसमें तो बचने का कोई चांस नहीं होता, इसमें कोई अवयव बचता है जो जिसका कोई इमेज नहीं है तो फिलहाल फलन ही नहीं होगा। अब देखिए अगला वर्गीकरण हम इस आधार पर करते हैं कि इसमें किस तरह से प्रतिबिंब बन रहे हैं। ये दो वर्गीकरण हो गए आपके। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये सब अलग अलग संबंधित हैं कि किन्हीं दो का एक ही प्रतिबिंब। जैसे अगर ये मैटर ऐसा हो, ऐसे हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अलग अलग अवयवों से संबंधित हो, तो ऐसे फलन को एकाएकी फलन कहते हैं। ऐसे फलन को एकाएकी फलन, वन वन मैपिंग। ये एकाएकी फलन का एग्जाम्पल। अभी इसके पहले जो ये बनाए थे वो एकाएकी नहीं है। अगर किन्हीं भी दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होगा तो वो एकाएकी नहीं होगा। तो एकाएकी अगर मान लीजिए x1, जैसे हाँ यक्ष का इमेज क्या है ए, तो यहाँ लिखते हैं एफ एक्स इक्वल ए। यहाँ सपोज दैट x1 और x2 दो एलिमेंट इसमें हों और एफ x1 और एफ x2 अगर बराबर हों, जैसे एफ एक्स ए है, एफ वाई क्या है बी है, तो अगर एफ एक्स एफ वाई अगर ये इसी के बराबर हो जाए तब तो एकाएकी नहीं होगा। तो अगर ये बराबर है तो इंगित करता है कि x1 बराबर x2। इसमें से दो एलिमेंट्स इस तरह से हो जिनके इमेज सेम है तो ये दोनों ही सेम होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसे फलन को क्या कहते हैं, एकाएकी। और अभी जो ये एग्जाम्पल था आपका, ये ऐसे रहता, अब ये एकाएकी नहीं है, तो फिर ऐसे फलन को क्या कहते हैं, बहुएकी फलन। बहुएकी फलन, मेनी वन मैपिंग, मेनी वन मैपिंग। तो फिर वही कंडीशन, तो मेनी वन का परिभाषा क्या होगा, यदि प्रांत के डोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, बहुएकी फलन कहते हैं। फिर वही मैटर होगा कि एक फलन एक समय एकाएकी है तो बहुएकी नहीं होगा, बहुएकी है तो एकाएकी नहीं होगा। ओके। अब ऐसे फंक्शन हो सकते हैं कि इसमें सभी अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो, जैसे x का भी ए हो, y का भी ए हो, z का भी ए हो, ऐसा भी है। तो ऐसे फलन को तो बहुएकी फलन ही कहेंगे, लेकिन इसका एक अलग से नाम हम कहेंगे अचर फलन। इसको कहेंगे अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे फलन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, अर्थात कांस्टेंट फंक्शन बहुएकी ही फलन होता है, लेकिन इसमें ये विशेषता होगा कि सभी अवयव प्रांत के सभी अवयवों का एक ही इमेज होगा, तो ऐसे को अचर फलन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वर्गीकरण क्या पढ़े, आच्छादक, अंतःक्षेपी, एकाएकी, बहुएकी और अचर फलन। इसके अलावा अभी और भी फलन आएंगे, हालांकि ये बेसिक डिफिनीशन है, इसी पर आधारित होगा। जैसे आज आ जाएगा एकाएकी आच्छादित फलन,
तो नाम से ही है, ऐसा फलन जो एकाएकी भी हो, आच्छादक भी हो। तो ऐसे एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, बहुएक आच्छादी फलन, बहुएक अंतःक्षेपी फलन, तो इस प्रकार ये वर्गीकरण कर सकते हैं आप। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं फलन की पहचान कैसे करेंगे। जो जितने टाइप का फंक्शन यहाँ पढ़े तो इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने दे दिया जाए एक फंक्शन एफ हो जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में डिफाइन है, और इसका डिफिनीशन ऐसे है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसको आपको बताना है कि ये एकाएकी है या अंतःक्षेपी, बहुएकी है या फिर एकाएकी। तो अगर आप वेन डायग्राम द्वारा देखते हैं, ये तो एकदम सिंपल है, आप तुरंत ही बोल देंगे यहाँ। जैसे एफ कोई रिलेशन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 अनंतता के नेचुरल नंबर के सेट है। इससे बनाइए एक्स 2x। 1 किससे संबंधित होगा? 2x अपने दुगने से। 1 का दुगना 2, f2 है तो 2 दूनी 4, f3 है तो 6। क्या लगता है आपको कि इसमें कोई ऐसा अवयव होगा जिसका इसमें प्रतिबिंब न होगा? तो प्रत्येक अवयवों का इसमें अलग अलग प्रतिबिंब है, किसी दो अवयवों का एक प्रतिबिंब भी नहीं है। तो ये फलन क्या है? अच्छा, आच्छादक और अंतःक्षेपी बताइए क्या है? इसमें 1 3 5 इसमें किसी के इमेज नहीं होंगे, तो ये क्या है? अंतःक्षेपी। और फिर क्या है? एकाएकी। इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं, लेकिन तर्क विधि द्वारा इसको समझाना हो, अगर ग्राफ नहीं बनाना चाहते तो हम ऐसे करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें ये हम चेक करें आच्छादित देखने के लिए कि क्या इस वो डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। तो एक अवयव इसमें मान लेते हैं, माना y एलिमेंट ऑफ n। इस n में एक एलिमेंट मान लेंगे y। हम ये जांचना चाहते हैं कि n का प्रत्येक अवयव इसमें किसी न किसी का इमेज है या नहीं है। तो इसलिए इसमें हम y माने हैं, इस n में y माने हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि ये y अब सबके लिए y हो गया, इसमें कौन सा x होगा जिससे संबंधित होगा। मान लेते हैं x, f(x) इक्वल y है। ठीक, तो f(x) का मान कितना है? 2x इक्वल y। हमें इस x को पहचानना है, क्या होगा? x इक्वल क्या आ रहा है? y/2। y आप नेचुरल नंबर माने हैं, तो क्या कोई नेचुरल नंबर हो तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए y/2 नेचुरल होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? हमेशा नहीं होगा। जब यह n ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगा, तो y/2 नेचुरल नहीं हो सकता है। क्यों? जैसे मान लो 3 है तो 3/2 नेचुरल होगा? नहीं होगा। जब सम होगा तभी। तो यहाँ थोड़ा सा व्याख्या करेंगे कि प्रत्येक y के लिए y/2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। अब चेक करते हैं कि ये बहुएक है कि नहीं। तो बहुएकी होने के लिए इसमें दो एलिमेंट्स मान लेते हैं, x1 x2 एलिमेंट ऑफ n, और इस तरह से मान लेंगे कि f(x1) इक्वल f(x2). तो f(x1) क्या होगा? 2x1 2x2। अगर हम यहाँ प्रूफ कर देते हैं इजली कि x1 इक्वल x2 है, तो फिर ये फलन क्या हो गया? एकाएकी हो गया। अगर आप यहाँ नहीं प्रूफ कर पाते हैं x1 इक्वल x2, तो ये फलन एकाएकी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग फलन के प्रकार पढ़े और उसका पहचान कैसे होगा। इसी तरह के सवाल आपके एक्सरसाइज 1.2 में है। तो हम अगला वीडियो 1.2 का देंगे आप।